पड़ा हुआ है थोड़ा। और एक कंसेप्ट उसने, ये कंसेप्ट मैं भी बताता आपको, बट मैं थोड़ा आगे और बताता, इस कॉनिक के खत्म हो जाने के बाद मैं बताता कॉनिक क्या मतलब, कि हाइपरबोला आपका जब एंड हो जाता उसके बाद में लिखा था, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो कोई पैराबोला से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है, वो एक जनरल कंसेप्ट है। तो चलिए उसी चीज को देख लेते हैं। बच्चा है वो क्लास में, उस बच्चे का नाम नहीं, उसका मेरे पास मैसेज आता था सिर्फ, है ना, वो बहुत परेशान था। अच्छा अनिकेत आप ही थे क्या? अनिकेत आप ही थे क्या वो? अनिकेत, अच्छा बेटा आप ही थे। चलो ठीक है अनिकेत, स्टार्ट करते भाई। अनिकेत ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पूछा है, ये कंसेप्ट मैं भी बताने वाला था। कंसेप्ट ये है कि आपके पास इफ, चलो इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में आपको जगह देनी है, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर द लीनियर फंक्शन ऑफ, आर द लीनियर फंक्शन आर द लीनियर फंक्शन, जो इसकी लैंग्वेज एग्जैक्टली है मैं वही लिखवा देता हूं आपको, लीनियर फंक्शन है ना, एंड लीनियर फंक्शन देन फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन लैम्डा स्क्वायर पी, लैम्डा स्क्वायर पी, लैम्डा स्क्वायर पी ठीक है ना, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिखना चाहिए था, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन फैमिली ऑफ लाइन लैम्डा स्क्वायर पी प्लस लैम्डा स्क्वायर क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है ना, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, will be will be a tangent line, tangent line on the curve और कर्व था आपके पास में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी आर। अनिकेत बेटा यही था ना स्टेटमेंट जिसकी वजह से तुम 2-3 दिन से परेशान हो पिछले? क्यों अनिकेत बेटा यही है ना? चेक कर लो, आप मिला लो, यही है ना? चलो चलिए ठीक है सर। आई क्यू है, आई क्यू क्या है बेटा? आई क्यू मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब, आई क्यू का क्या कहना है, समझ आ रहे हो? अच्छा लैम्डा क्यू है, लैम्डा, लैम्डा क्यू सही तो है यार, यही तो है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गया, मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है, वो गलती से मैंने लिख दिया था ये लैम्डा क्यू, ठीक है ना बेटा, वो गलती से अपन ने लिख दिया था, ये लो ये लैम्डा क्यू। अब ठीक है, यही तुम्हारा स्टेटमेंट है। तो अब इस स्टेटमेंट का भाई प्रूफ देख लेते हैं। चलो भाई अनिकेत आपने पूछा है तो बेटा आप ही पे फोकस करते हैं इसको लेके, देखो इधर, है ना। अब पहली बात तो ये कि अगर P और Q अगर लीनियर फंक्शन है x और y के, तो ये दिखने में कैसे होंगे? ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2 कर दूंगा तो उसको मान लेंगे Q का आ जाएगा, और a3 b3 c3 कर दूंगा तो मान लेंगे वो R के लिए जो वो लीनियर फंक्शन है वो आपका आ जाएगा, है ना। दिखने में कुछ कुछ ऐसा ही होगा। अगर ये दिखने में यही है तो बेटा पहले तो ये चीज आती है कि लैम्डा, लैम्डा आपका पैरामीटर है। तो ये जो पूरा है आपका लैम्डा स्क्वायर पी प्लस लैम्डा क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या होगा? क्या ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा क्या? इज ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन ऑफ
एक्स एंड वाई। पहले तो ये चीज क्लियर करो अनिकेत कि ये आपके पास एक्स और वाई में लीनियर फंक्शन होगा, एंड बिकॉज, अनिकेत जहां प्रॉब्लम हो वहीं बोल देना, बिकॉज लैम्डा इज ऑल्सो अ पैरामीटर। अच्छा रिजल्ट है ये। सो above quadratic always represent quadratic equation. Equation will have always a line for both values of lambda. अनिकेत मैंने बेटा क्या बात बोली है, मेरी बात सुनना। ये लीनियर फंक्शन है एक्स और वाई में, यहां तक तो ठीक है, मगर बेटा ये लैम्डा में तो क्वाड्रेटिक है ना। रिप्लाई करो अनिकेत, ये लैम्डा में तो क्वाड्रेटिक है, और अगर ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो ये भी बात तुम मानोगे कि यहां से लैम्डा की ज्यादा से ज्यादा जो है वो दो वैल्यूज निकल सकती है, और उन दोनों वैल्यूज के लिए ये लाइन ही होगी। ये तो कंफर्म है बेटा, इसमें तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली नहीं है। रिप्लाई करो आप, और अगर माइक चलता है तो माइक से बोलो आंसर। मैंने बोला है कि ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, और लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए ये हो तो केवल और केवल स्ट्रेट लाइन ही सकती है। अच्छा, अब बेटा अनिकेत एक बात बताओ, फॉर एनी कर्व, फॉर एनी कर्व, if this is a continuous and differentiable function, then at any point, at any point, at any point, at any point, the curve may have कितनी टेंजेंट हो सकती है? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उसके ग्राफ पर किसी भी गिवन पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट? मे हैव ओनली वन टेंजेंट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात अनिकेत? और अब यहां देखो बेटा, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि फॉर बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ये आपके पास एक लाइन होगी। इधर पढ़ो बेटा, मैंने लाइन बोला है, मैंने टेंजेंट लाइन नहीं बोला है अभी तक। लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी, ये कहां बोला मैंने अभी? टेंजेंट तो कब होगी? ये जो भी कंसर्न कर्व रहा होगा, अगर लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए ये एक ही, अगर ये टेंजेंट है तो लैम्डा की दोनों वैल्यूज पर ये एक ही लाइन होनी चाहिए, क्योंकि गिवन पॉइंट पर अदरवाइज तो फिर आपके पास दो टेंजेंट हो जाएगी ना, फिर तो या तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस नहीं है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रही है बात? ओ अनिकेत, समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? अरे भाई, अगर आपका कोई भी कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, चलिए, है ना? यस सर, बच्चे को समझ में आ गई। अगर ये आपके पास टेंजेंट, पहली बात तो लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए, क्योंकि यहां पर लैम्डा की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी और दोनों वैल्यूज के लिए ये लाइन तो होगी, है ना? दोनों वैल्यूज के लिए लाइन होगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट ना। यस, चलिए, दोनों उसके लिए, दोनों लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए ये आपके पास लाइन होगी। मैंने सिर्फ ये डिक्लेयर किया है। अब तुम ये बोल रहे हो कि सर ये टेंजेंट लाइन हो जाए, और अगर ये टेंजेंट लाइन हो जाए तो लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए दोनों लाइन सेम आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग लाइन आ गई तो फिर ये टेंजेंट लाइन कैसे हो जाएगी आपकी? फिर तो टेंजेंट नहीं होगी ना। तो इसकी बात, इसका मतलब ये है कि लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होना चाहिए। may have only one solution, so above इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव
यूनिक सॉल्यूशन। अनिकेत क्लियर है? सॉल्यूशन समझ में अनिकेत क्लियर है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूनिट सॉल्यूशन होना चाहिए अगर ये लाइन टेंजेंट है तो, है ना। चलिए तो बेटा एक बात बताओ, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। यस, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट 0। हाँ बेटा माइक बंद कर लो अपना। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 उसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट कुड बी इक्वल टू 0। अब बी बेटा कितना है? क्यू स्क्वायर माइनस 4pq इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4p r, बेटा आर होगा, आई एम सॉरी, 4p r होगा, गलती से लिख दिया मैंने, 4p r। क्लियर है? मतलब ये लाइन टेंजेंट हो जाए तो ये होना जरूरी है। इसका मतलब ये लाइन किस पर टेंजेंट होगी? इसी पे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बेटा इधर ध्यान सुनना, क्यू स्क्वायर ए एक्स और वाई में लीनियर फंक्शन है और ये दोनों भी एक्स और वाई में लीनियर फंक्शन है। तो ये आपके पास क्या आएगी? ये 2 डिग्री कर्व आपके पास आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है 2 डिग्री कर्व, मैंने ये नहीं कहा 2 डिग्री कॉनिक आएगा। 2 डिग्री कर्व कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर लैम्डा स्क्वायर पी प्लस लैम्डा क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, लैम्डा आपके पास एक पैरामीटर है, ये एक टेंजेंट लाइन है, तो वो टेंजेंट जो कर्व होगा वो ये है, इस कर्व पर ये टेंजेंट लाइन होगी। क्लियर है अनिकेत? अनिकेत क्लियर है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना अब तो अच्छे तरीके से? बहुत दिन से तुम परेशान थे इस चीज को लेके। चलो भाई, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। जो क्वेश्चन तुमने जो मेरे को भेजा था उसी में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसी के कंसर्न में। ये आगे भी आता, मैं आगे बताता इसको। वैसे अनिकेत एक मैं आपको एक बात बता दूं, इसका एक प्रूफ और है, पर वो जो प्रूफ है ना वो हमारे लेवल से फिर हो जाता है बाहर। क्योंकि देखो होता है क्या है ना बेटा, इस कोई भी चीज हमको जब प्रूफ, या तो फिर मैं ये बोल देता हूँ कि इसका प्रूफ आप छोड़ दो, इसको याद रख लो। जैसे रिप्लेसमेंट, उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ बताना थोड़ा सा बहुत मतलब ज्योमेट्री की डीप नॉलेज होनी चाहिए उसमें, तो वहां पे मैं बता देता हूँ कि रिप्लेसमेंट सीधा याद रख लो। ये भी एक ऐसी ही चीज है, अगर मैं आप लोगों को, अगर आप नहीं पूछते और अगर मैं इसको फिर बताता, तो मैं इसको यही बोलता कि ये तुम कंसेप्ट याद रख लेना। मगर जब तुमने पूछा तो इसका जो प्रूफ है, एक्चुअल प्रूफ इसका अलग है। वो प्रूफ तो मतलब वो फिर हम नहीं जानते, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं उसमें, और वो हमारे क्या है ना कोर्स में नहीं। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एक वेरिएबल कांस्टेंट रह करके दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ग्रोथ देखी जाती है। अब वो ग्रोथ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, डेरिवेटिव का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज देखी जाती है। अब वो हमारे कोर्स में है नहीं, अब हमारे कोर्स में नहीं है। अब तुमने पूछा तो बताना तो था, तो ये एक तरीका वो है जो हमारे कोर्स में, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? अगर समझ में आ जाता है सब, अनिकेत को तो समझ में आ ही गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है तो याद रख लो ये चीज होती है। ठीक है ना? सर आपने बताया था सर पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार मैंने बताया था, बट मैं उसके डीप में नहीं जाके आया। पार्शियल डेरिवेटिव तो मैंने बताया ही था। मैंने क्या क्या बताया था? वैसे मैंने क्या बताया था पार्शियल डेरिवेटिव में? मैंने बताया था आपके पास कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव कर लो दोनों का, और दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके दोनों लाइन को आपस में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। ठीक है? चलिए, हाँ सर, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अभी एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे, याद रखना तुमने जो बात बोली है, मैंने अभी जो बताई है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। पहले अभी जो कंसेप्ट हमने डिलीवर किया इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन given by m square x plus 1 plus m y minus 2 plus 1 equal to 0, then find the curve where this line, find the curve to whom this is a tangent, to whom this line is a tangent। देखिए अभी तक तो क्या था ना कि हमको कर्व पता होता था, हम टेंजेंट आइडेंटिफाई करते थे। मगर आज केस उल्टा है, आज हमको क्या है, हमको कुछ पता, हमको टेंजेंट है, हमको कर्व निकालना है। चलिए
है ना। तो क्या होगा इसमें, टेंजेंट लाइन आपको कितनी गिवन है, लाइन एम स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस एम y माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पर बच्चे सोचेंगे सर ये तो आपके पास x और y में लीनियर नहीं है। यस, ये x और y में लीनियर है, बिल्कुल है। क्यों, x की पावर जीरो प्लस वाई, अच्छा अच्छा, हाँ ये x और y में ये लीनियर फंक्शन है क्या, ये वन, ये तो x और y में लीनियर फंक्शन नहीं है आपके पास में। ये तो x और y में लीनियर फंक्शन नहीं है आपके। चलिए आगे आएगा इसका भी, है ना। अभी जितना पढ़ा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होता था, बी स्क्वायर मतलब m के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। देन कर्व इज गिवन बाय, कर्व इज गिवन बाय किससे दिया जाएगा, बी स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन इंटू ये वन, ये है ना। बाय डिफॉल्ट ये पैराबोला ही है, आप समझ ही रहे हैं, शिफ्टेड पैराबोला है। टू कोमा माइनस माइनस वन कोमा टू पर शिफ्टेड है। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है, इसको टू कोमा माइनस वन पे शिफ्ट कर दिया, आप समझ सकते हैं इस चीज को देख करके। चलिए क्लियर है भैया अनिकेत, अब तो क्लियर है अनिकेत, क्लियर है ना। चलिए चलो भाई ठीक है, अनिकेत को क्लियर है। अब देखते हैं हमारे मेन चीज पे आते हैं। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, इफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन ऑफ asymptotes मतलब combined equation, I'm sorry, combined equation of asymptotes, then combined equations of asymptote, then combined, आपको मैंने शीट डिलीवर कर दी है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, शीट डिलीवर हो गई है आपको कॉनिक्स की। तो रोहित वो बच्चा वो मेरे से कल सॉल्यूशन मांग रहा था, मतलब आंसर की मांग रहा था, तो सब उसी में ही है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ asymptotes totes given by, क्या होता है, क्या होगा, किससे दी जाएगी, एक दिन का गैप आ गया, भूल गए, किससे दी जाती है, क्या तरीका होता है, भूल गए, एक ही दिन के गैप में, नॉट अ सिंगल, एक सिंगल बच्चे को याद नहीं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट किससे दी जाती है। बच्चे का मैसेज आ गया है, हाँ दो के आ गए हैं, यस कांस्टेंट चेंज होता है, बिल्कुल सही है सर, सी डिफर कर जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो, वेयर C dash can be identified by डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, कल लिखवा चुका हूं सारी की सारी चीजें। दूसरा दूसरा एक चीज आती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, अगर आपकी कोई भी हाइपरबोला है, इसकी एक्सिस को, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस में बदल दी जाए, मतलब इस केस में अगर देखा जाए तो आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इक्वल टू वन है। अच्छा एसिम्प्टोट क्या आ जाएगी, इधर कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको जीरो कर दीजिए, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, देखने में जस्ट सेम है, बिल्कुल अंतर नहीं है, केवल कांस्टेंट का ही अंतर है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो इस हिसाब से तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, वो भी आपके पास कांस्टेंट से ही डिफर करता है। तो क्या रिलेशन होता है तीनों के कांस्टेंट में, मैंने तो लिखवाया था वैसे जाते जाते भी, क्या क्या अंतर होता है तीनों के कांस्टेंट में, मैंने जाते जाते भी लिखवाया था। एपी में होते हैं सर। अच्छा, एपी में तो कौन कौन एपी में होते हैं, किस किस का, अगर इसका सी है,
मतलब इसको C1 ले लेते हैं, इसको लेते हैं C2 और इसको लेते हैं C3। तो ये C1 C2 C3 किस में होते हैं? AP में होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये मैंने ये बता दिया था, लिखवाया नहीं था। ये तो खैर मैंने लिखवा दिया था, तो ये जो नहीं लिखवाया था उस पार्ट को मैं अब लिखवा रहा हूं। all three कर्व से हाइपरबोला, दूसरा देयर combined equation of asymptotes and conjugate hyperbola, conjugate hyperbola, conjugate hyperbola have same equation, same general equation say ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus ci equal to 0 for every ci equal to c1 comma c2 comma c3 respectively for हाइपरबोला, बेटा पूरा लिख रहा हूं, हाइपरबोला। दूसरा कौन सा, कौन सा? एसिम्टोट, एसिम्टोट, एसिम्टोट्स मतलब कंबाइन इक्वेशन वही एसिम्टोट्स एंड कॉन्जुगेट्स हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड C1, C2, C3 इन AP। मतलब आपको दो पता है तो आपको तीनों पता है ना। और सच तो यह है कि अगर C1 पता है, केवल C1 पता है, तो C2 तो आ ही जाएगा, और C1 C2 आ जाएगा तो उससे C3 भी आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर भी देख लो आप, AP में है 1 0 -1 AP में है ये। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपका 1 का ही डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस चेंज कर सकता है। ठीक है ना, वो अपने। अच्छा कैसे होता है? तो वही है बेटा, इस इक्वेशन को इसका रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों कर दो। इसका रोटेशन तो सेम रोटेशन, वही थीटा और वही एच कोमा के से, तीनों पर एक ही ऑपरेशन अप्लाई करो। तो जैसे इनकी जो कांस्टेंट टर्म होगी ना, उसको लेकर के एक्सप्रेशन जैसे ही आप कंपेयर करोगे ना, आपको दिख जाएगा ये एपी में। किसी के पास टाइम हो तो कर देना, कल एसिम्पटोट का तो मैंने करके दिखाया था, वैसे तो तीनों ही बता दिए थे मैं वेरीफाई करके। बाकी ये रिजल्ट है, आपको याद तो रखना है, और मैंने इसका प्रूफ भी बताया हुआ है आपको बकायदा। याद है नहीं याद है विघ्नेश? तुमने ही पूछा था, याद है नहीं याद है? चलिए ठीक है। तो इसके बारे में चलिए कुछ और चीज देख लेते हैं। कॉन्जुगेट्स हाइपरबोला, इसके बारे में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो याद होना चाहिए आपको। कॉन्जुगेट, आई एम सॉरी, हाइपरबोला। अच्छा पहली चीज देखो, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये एक डिपेंडेंट टर्म है। कहने का मतलब ये है कि पहले हाइपरबोला डिफाइंड होगा, कॉन्जुगेट बाद में डिफाइंड होगा। और कैसे डिफाइंड होगा? जो ट्रांसवर्स है उसको कॉन्जुगेट एक्सेस कर देना, और जो कॉन्जुगेट है उसको ट्रांसवर्स एक्सेस कर देना, है ना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी, इसकी भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को क्या है ना, एक ही कार्टेशियन में पहले दोनों को बनाना पड़ेगा। पहले चलिए इधर थोड़ा कुछ लिख लेता हूँ इसके बारे में, फिर चलिए देखते हैं, है ना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला पता ही है आपको, ट्रांसफर्स एक्सिस को उसमें और इसको मतलब एक्सिस दोनों चेंज कर दी जाती है। अच्छा अगर एक्सिस चेंज कर दी जाती, चलिए इसको बनाते हैं, ये हो गया, है ना। तो वही पहले तो लेट हमारे पास जो पैराबोला एक्चुअल हमारे पास था, वो तो वही था, स्टैंडर्ड ही ले रहे हैं अभी। तो ये हो गया भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ये ऐसे भागेगा इधर, ये आपका ऐसे भागेगा, ठीक है ना। ये शार्प एज नहीं होता है ना। और एसिम्पटोट बनानी पड़े। हाँ अच्छा बेटा एक बात बताओ, तो ये इसका क्या होगा? मतलब अगर
कोई हाइपरबोला है मेरे पास और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इनकी एसिम्प्टोट मतलब एक की एसिम्प्टोट तो मैंने बना दी, चलो पहले मैं एसिम्प्टोट ही बना देता हूं। अब ये दूसरे वाले की एसिम्प्टोट ना कैसे बनेगी? कोई भी, कोई भी बच्चा, मतलब ये एक की एसिम्प्टोट तो समझ में आ गई है ना। विघ्नेश, ये दूसरे की एसिम्प्टोट कैसे बनेगी? सर मतलब उसके कॉन्जुगेट की। हाँ कॉन्जुगेट की, ऑब्वियसली यार, जब वही पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में ही पूछूंगा। हाँ सर, तो कॉन्जुगेट की असिम्प्टोट्स वही होगी ना। अच्छा नहीं, कौन, बताओ, मैं पूछ रहा, तुम भी पूछ रहे हो मैं भी पूछ रहा हूँ, तो ऐसे क्या मतलब है? हाँ सर, मतलब वही होगी। हाँ वही होगी, क्योंकि दोनों का मतलब दोनों दोनों का का क्या? इक्वेशन निकालने के बाद सेम ही आता है। चलो देखते हैं। हाँ भाई, एक बच्चा तो आपका, दो बच्चे बोल रहे हैं, एक रोहित ने भी यही बोला है कि नहीं सर सेम होगी। अब देख लेते हैं सेम होगी या नहीं होगी। ये आपका हाइपरबोला है और मैं दूसरे कलर से सब लो, चलो ये ग्रीन से आपका ये दूसरा हाइपरबोला बना देता हूँ। ये दूसरा हाइपरबोला, ये भी थोड़ा ऐसे ही जाएगी, है? कुछ थोड़ा ऐसे ही, एसिम्प्टोट जो भी आएगी इसकी बना देंगे थोड़ी देर से, कुछ ऐसे। तो पहले तो चलो भाई, बेटा ये क्या है आपके पास, ये ए ई कॉमा जीरो है और ये आपके पास में माइनस ए ई कॉमा जीरो है। ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा, है ना। चलो लेट पैराबोला जो हमने एज्यूम किया है उसको हम बोल देते हैं लेट हाइपरबोला, आई एम सॉरी, हाइपरबोला जो आपको गिवन है वो यही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना बेटा। ये आपके पास हाइपरबोला है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी फोसीज क्या होंगी? क्या होंगी इसकी फोसीज? कॉमा जीरो। जीरो कोमा बी ई, अच्छा ये भी मैं, जीरो बी कोमा बी, और ये जीरो कॉमा माइनस बी। जीरो कोमा माइनस बी ई, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में बेटा बताने के लिए तो और भी चीजें हैं, जैसे इसका, चलो देख ही लेते हैं, इसका सेंटर, उसका सेंटर, सेंटर तो दोनों का सेम होगा। इसके वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस क्या होंगे? जीरो कोमा माइनस बी, सॉरी जीरो कोमा बी, जीरो कोमा बी एंड जीरो कोमा माइनस बी ना। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बच्चे का मैसेज यस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये आपका दिया जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। या और अच्छा होगा इसको, क्योंकि अब कंपैरिजन वाला टाइम तो अब है नहीं ना, अपन एसिम्प्टोट से तो कंपेयर कर नहीं रहे इसको, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ऐसे ऐसे लिख दे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये हो गई आपके पास। अच्छा इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी इसकी, सारी चीजें देखनी ही होंगी इसकी भी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? बच्चे का मैसेज आ गया, y इक्वल टू बेटा प्लस माइनस, डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी इसकी? जस्ट y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, है ना। अच्छा इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो जाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस टू बी, और कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी हो जाएगी? टू है, यही तो होगी ना, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, या कुछ और? ट्रांसवर्स एक्सिस टू बी होगी और कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी इसकी कितनी हो जाएगी? टू है, जस्ट उसका उल्टा ही तो हो जाता है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? जस्ट फ्लिप हो जाएगा बेटा इसका, अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही तो होगा ना, और यही तो होगा ना, या कुछ और? वन प्लस ए, यही होगा ना। बच्चे का मैसेज आया है, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट, अरे इसकी ट्रांसफर से कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज हो गई है, तो ये आपका चेंज हो गया है जस्ट, है ना, क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल जो हाइपरबोला था उसमें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता है। चलिए, अच्छा लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या है ना बेटा, ज्यादातर बच्चों को तो पता है, मगर होता है क्या है ना, अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं पता है
तो उसके लिए बताना ही पड़ता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी इसकी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आपका हाइपरबोला है, ये वाला, ये क्या होती है लेटस रेक्टम? डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता हो, इसमें कितनी होती थी? 2b² अपॉन ए, और इसके लिए कितना हो जाएगा? 2a² अपॉन बी, बस यही होगा, 2a² अपॉन बी, बिल्कुल यही होगा। अगला बच्चे का मैसेज आया, सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, यस बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल स्वैप होगा, है ना। पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये भी स्विप मारेगा, स्विप तो होगा ही है। और क्या स्विप क्या स्विप मारेगा ये भाई? स्विप मारने का मेरा मतलब ये है कि जो y कोऑर्डिनेट था इसका, वो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो इसका x कोऑर्डिनेट था वो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? क्या इसकी इक्वेशन होती है? y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² दैट इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में? हाँ भाई, कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? इसको 1 लेकर के आना है आपको। अरे सिंपल सी आइडेंटिटी याद रखो भाई, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। तो कितना होगा ये आपका? b, इसको sec थीटा होना पड़ेगा, या sec फाई, फाई बोलते हैं वैसे, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइपरबोला के केस में, है ना, जनरली। जैसे थीटा तो आपका इलिप्स और सर्कल पे चल जाता है, मतलब कोई ऐसा लिखा हुआ रूल नहीं है, बोला अमूमन यही जाता है। और ये a tan फाई, बच्चे का मैसेज आया, यस यस, है ना, a tan फाई, ये आपके पास हो गए इसके। और दूसरा डिफरेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, या डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, कितना हो जाएगा? फोर्सेस के बीच में डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस बिटवीन फोर्सेस 2b। 2b ई होगा ना भाई? हाँ सर, वही बोला 2b 2b। ई, 2b ई होगा ना? क्या कर रहे हो यार? ये सर देखिए, 2b बोला। हाँ नहीं, तो मैसेज आया किसी का गलत है, तुम्हारी नहीं बोल रहा हूँ, किसी का मैसेज आया वो गलत बेटा। इधर बी ई है ना, ये इधर माइनस बी, तो 2b हो जाएगा ना, है ना, 2b हो जाएगा। चलिए, अच्छा, एनी पॉइंट lies on conjugate, आंसर देना, hyperbola is a locus of a point which moves such a way that its dash of distance from two fixed point, क्या होगा? क्या होगा? वैसे बहुत ही, ये क्वेश्चन उनके लिए जो, तुम तो बता दोगे कि क्या होगा इसका, कितना होगा? मतलब वो जो डिस्टेंस का सम जो पहले कुछ और आ रहा था, अब क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है ये तो। खैर, क्या, कितना आएगा? और क्या था वो डिस्टेंस का? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। क्या होगा? अरे वो दूसरा वाला लोकस आया था ना अपना हाइपरबोला का। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है? मुझे ये लगने लग जाता है कि मेरी आवाज जा भी रही है, नहीं जा रही है उधर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्या होगा? रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो भाई। अनिकेत, रोहित, विघ्नेश, बच्चे का मैसेज आया है। सब्ट्रैक्शन बेटा, डिफरेंस बोलते हैं ना, डिफरेंस, डिफरेंस, और ये 2b होगा। अरे कुल मिला के वजह ट्रांसफर एक्सिस के बराबर होता है।
ठीक है ना। अच्छा मैंने तो बहुत कुछ बताया था वैसे, अगर ये जो डिस्टेंस है, हाँ 2b होता है, अगर ये आपका 2b से छोटा हो गया तो क्या होगा? अगर टू, मैंने सारी चीजें बताई हुई है, वो जो सम है वो मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास, वो जो मैंने तो ये बताया था कि जो डिस्टेंस सम जो डिफरेंस है उसको के रख के बताया था, मैंने तो सारी चीजें अच्छे से बताई है। नोट्स में लिखा है नहीं लिखा है उसको? एस डिस्टेंस का जो सम होता है इसका पॉइंट का, ये फिक्स पॉइंट्स है, ये डिस्टेंस अगर ये एस है, एस डैश है, ये एस है और ये पी है, ये पी एस डैश माइनस पी एस इसका सम, ये मैंने सब बताया। अगर ये के, तो के ऊपर क्या कंडीशन लगती है, सब सब बताया हुआ है मैंने, क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैंने बताई हुई है कि वो एस एस डैश और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, उससे कम हो जाए उससे बड़ा हो जाए, सब बताया हुआ है। आई होप पता होगा सबको, अभी टाइम नहीं उतना। याद है नहीं याद है विघ्नेश? क्या होना चाहिए वो जो डिस्टेंस आता है 2b, वो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि उसी बेसिस पे इसका लोकस बदल जाता है। समझ रहे हो ना? अरे पता है नहीं पता है? वो जो दोनों पॉइंट हैं फिक्स पॉइंट, उनके बीच की डिस्टेंस के पर डिपेंड करता है ये कांस्टेंट टर्म। हम्म, याद है नहीं याद है? अरे जवाब दो भाई। फोर्सेस ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट्स हाइपरबोला मेक अ स्क्वायर। पहली चीज ये, अरे याद है नहीं याद है? मैंने बताया था ना उसमें कि डिस्टेंस का ये जो सम होता है इन दोनों लाइन के बीच की, आप भूल गए क्या? मैंने, हाँ वो जो जो भी, वो तो मैंने, ये हाइपरबोला के लिए सेम आपका पैराबोला के लिए भी आता है कि वो डिस्टेंस क्या होता है, इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करता है पूरा पूरा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये ए ई 2 ए ई, सॉरी ये 2 ए ई डिस्टेंस होती है इनके बीच में। और ये जो आपके पास में अगर ये 2 ए आ रहा है, तो ये 2 ए और 2 ए के बीच में क्या रिलेशन होता है जब पैराबोला सम के लिए क्या होता है कि कब ये 2 ए और 2 ए के बीच में रिलेशन, मैंने सारी चीजें बताई है। ये 2 ए डिस्टेंस होती है, क्या रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हर केस में कांस्टेंट हो जाना केवल पॉसिबल नहीं है, कांस्टेंट भी आपके दो केस कवर करता है। याद है नहीं याद है? नहीं याद है तो 2-3 दिन पहले का जो लेक्चर है उसको देखिए जा करके। अब देखिए इधर, ये स्क्वायर बनता है। स्क्वायर कैसे बनता है? केवल हम फोसिस फोसिस को ही देखेंगे, उन्हीं को ही ड्रॉ करेंगे। ये है आपके पास, भूल गया विघ्नेश? याद नहीं है? चलिए, ये हुई इसकी फोसिस कॉन्जुगेट की, और ये हुई आपके हाइपरबोला की। क्या सच में बना रही है या नहीं बना रही है, अभी देख लेते हैं। ये ए ई है और ये माइनस ए ई है ना। चलिए, और बनाना पड़ेगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रूव करने जैसा है, क्यों? सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। पहली चीज तो सारी साइड इक्वल है ना। अगर इसको तुम एस और एस डैश बोल रहे हो, और इसको एस कॉन्जुकेट ले लें और इसको एस कॉन्जुकेट का डैश बोल रहे हो, है ना, तो क्वाड्रिलेटरल एस सी एस एस सी डैश एस डैश इज अ स्क्वायर। क्यों? सारी लाइन साइड्स की, ये मैंने बनाया है, वो तो मैंने अभी रफ डायग्राम बनाया है। आप भी समझते हो कि सब इक्वल है, इनको इक्वल होना पड़ेगा, सिमेट्रिक केस है। और ये इक्वल है, और दूसरा डायगोनल आपके π/2 पर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, इज अ स्क्वायर। ठीक है ना। और स्क्वायर विद साइड, साइड कितनी होगी, ये कितना है 0,BE, साइड लेंथ कितनी है इसकी, साइड कितनी है इसकी, E √ A² + B²। क्लियर है बच्चों? जैसी बात है ये तो, साइड स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, ठीक है, ये वर्टिसेस होते हैं, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अरे रिप्लाई करो भाई, क्लियर है ना बात? हाँ सर। चलिए अगला। दूसरा है, इफ
E1 and E2 are eccentricities of hyperbola and its conjugate hyperbola. Then E1 raised to the power minus 2 plus E2 raised to the power minus 2, that is always equal to 1. मुझे नहीं लगता इसको प्रूव कराने की कोई ऐसी खास जरूरत है ना। कितना होगा E1 कितना होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। E2 कितना होगा, सॉरी E2 कितना होगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास 1 अपॉन E1, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन E1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ये बेटा, हाँ ये स्क्वायर रूट हटा दिया है ना, तो ये हो जाएगा। और इसको रेसिप्रोकल में लिखने से अच्छा इसको ऐसे ही लिखते हैं E1 की पावर -2 और सिमिलरली E2 इसकी पावर -2, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्लियर है ना, E1 की पावर -2 प्लस A2 रेस टू द पावर -2 इक्वल टू 1 होगा ना। बिल्कुल सिंपल सा है तो खैर। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये सब। चलिए चलो एक आप जवाब दीजिए। फाइंड क्या, चलो शिफ्टेड हाइपरबोला x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन इज क्या होगी, x कितना होगा ए सेक थीटा प्लस एच, ए सेक थीटा प्लस एच, शाबाश। और y कितना होगा बी टेन थीटा प्लस के, बी टेन थीटा प्लस के। बेटा बता दिया है क्या मैंने पहले, वैसे इन चीजों को बताने की जरूरत से है नहीं। सर वो प्लस एच प्लस के हर बार आ रहे हैं ना। हर बार हाँ, मैंने देखो सारे रिजल्ट ही आएंगे, अभी तो कुछ नहीं है बेटा, अभी आगे जाकर के वो पांचों चीजें फिर से आएंगी। समझ रहे हो ना, टेंजेंट विद गिवन मिड पॉइंट, गिवन पॉइंट पर आपका वो कर्व पर अगर टेंजेंट हो वो रिप्लेसमेंट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, वो सब आएगा। उस पर ज्यादा टाइम नहीं इस बार खराब करेंगे, है ना, जैसे लास्ट 2 टाइम पे कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से ही। अच्छा इसेंट्रिसिटी तो सेम ही होगी। इसेंट्रिसिटी तो आप शिफ्ट कर दो किसी भी कर्व को, कहीं भी किसी भी हाइपरबोला या पैराबोला को शिफ्टिंग से और रोटेशन से कभी भी आपकी इसेंट्रिसिटी चेंज नहीं हो सकती है ना। तो इसेंट्रिसिटी तो सेम ही रहेगी आपकी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उस पर फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, चलिए और भी हैं वैसे इसके, ये आपके हो गए। चलिए आपके पास डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी इसकी, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी इस केस में, मतलब ये आपका हाइपरबोला h कोमा के पर यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ये ओरिजिन है आपका, ये आपका h कोमा के ये यहाँ शिफ्ट हो गया। कुछ रफ डायग्राम बना रहा हूँ मतलब ना, ये रफ डायग्राम, ये है आपका h कोमा के यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, क्या होगी इस केस में डायरेक्ट्रिक्स, क्या हुआ डायरेक्ट्रिक्स को, इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की। अरे पहले कितनी होती थी, इसको कैपिटल एक्स, आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स आती थी वो कितनी आती थी, जो आती थी इसको कैपिटल एक्स ले लो सबसे। अगर शिफ्टिंग, वैसे तो शिफ्टिंग ही होगी, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर जो होगी वो शिफ्ट हो गई है, वो यहाँ पर बैठी हुई थी, लाइन तो परपेंडिकुलर है, वो यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो शिफ्ट एक्स एक्सिस पर जो शिफ्टिंग है वो लग गई है उसके ऊपर, वाई एक्सिस की तो ये तो लाइन है, लाइन की तो शिफ्टिंग क्या होगी। तो अगर ऐसा देखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आप देख पाते हो तो ये कैपिटल एक्स अपॉन ए स्क्वायर ले लिया करो, माइनस ये कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्मॉल था और ये कैपिटल है ना, ये स्मॉल था और ये जो है वो कैपिटल है। अगर फंस जाते हो तो नहीं, अगर शिफ्टिंग उतना समझ में आता है तो ऐसे एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, ये भी मैंने बताया हुआ होगा, वैसे बताया है मैंने। और इस तरीके से करके ये कैपिटल एक्स इक्वल टू वही
ए अपॉन ई या फिर प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो जो माना है आपने, ये एक्स माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एच प्लस ए प्लस माइनस ए अपॉन ई, दोनों आ जाएंगे। और जो बच्चे समझते हैं, जो शिफ्टिंग और रोटेशन को अच्छे से कैच कर चुके हैं, वो तो समझ ही रहे हैं सर पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। फोर्सिस, फोर्सिस पे दोनों का इफेक्ट होगा। फोर्सिस एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था ए ई, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता था 0। और अगर समझ में ऐसे आ गया है तो आप देख रहे हो फोर्सिस में क्या होगा, एक्स पर तो पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, वाई पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो कर दो उसमें जो भी हुआ है, पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये एच प्लस माइनस ए ई है ना। एक तो ये है कॉरस्पॉन्ड में, मतलब प्लस के लिए प्लस लेना है, माइनस के लिए माइनस लेना है। और ये वाई के लिए कितना होगा, वाई तो खैर दोनों का सेम है, वाई कितना होगा आपका प्लस का के, ये दोनों के लिए सेम है। और अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो फोर्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, अगर ये आपके पास पैराबोला है तो ये होता है आपके पास में प्लस माइनस ए ई। वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है तो 0 होता था। अब इसकी जगह वैल्यूज रख दो दीजिए, एक्स माइनस एच, बच्चे का मैसेज आया है, हाँ 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 बेटा वही, हमने भी तो वही लिखा है ना। तो ये x माइनस एच इक्वल टू ए ई, सॉरी प्लस माइनस ए ई, सॉरी प्लस माइनस ए ई, और ये y माइनस के इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए ई, और ये y इक्वल टू के, ये भी आ गया है ना। जैसे अगर शिफ्टिंग समझ में आती है तो शिफ्टिंग, और नहीं आता है तो फिर एल्जेब्रिक तरीका तो है ही सही। चलिए लेटर सेक्टम की लेंथ बाकी सब तो वही रहेगी, आप समझदार हैं। चलिए एक आध कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलास, एग्जाम्पल हाइपरबोला के पहले क्वेश्चन आने लगे। अच्छा वो इलिप्स के क्वेश्चन दिए थे बेटा 15 क्वेश्चन, वो हो गए क्या? 9 क्वेश्चन तक तो, सॉरी 10 क्वेश्चन तक तो मैंने ही करवाए थे, अभी 2 दिन पहले शायद से कुछ दिए थे ना, इलिप्स के क्वेश्चन दिए थे, वो हो गए या नहीं हो गए? अरे जवाब दो, जो बच्चे कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे प्लीज। मैंने क्वेश्चन दिए थे अभी 1-2 दिन पहले, वो हो गए या नहीं हो गए? क्योंकि आज अब मैं हाइपरबोला के क्वेश्चन आज से ड्रॉप करना स्टार्ट करूंगा। बच्चे का मैसेज आया है, खत्म हो गए, शाबाश बेटा, एक बच्चे के खत्म हो गए, सिद्धेश सर यस सर हो गए। चलिए ठीक है, अभी 10-1 मिनट बाद अभी देखेंगे, उसका कुछ डाउट होगा तो अभी पूछ लेना, नहीं डाउट होता है तो अच्छी बात है, आज हाइपरबोला के क्वेश्चन आज से ड्रॉप हो जाएंगे आपके। दूसरा ना बेटा, शीट को थोड़ा सिंसियरली लेना प्लीज, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सर जो वो भी। 15 हो गए हैं वो, क्या हुआ विघ्नेश, दोबारा बोलो। इलिप्स के वो 15 दिए थे ना, वो हो गए। वो हो गए, ठीक है। एलिप्स की ना, इधर देखो, था सिद्धेश डाउट हम था। सिद्धेश 1 मिनट रुको। देखो बेटा 15 क्वेश्चन हो गए, अच्छी बात है। इसके अलावा एलिप्स की, पैराबोला की तो मैंने पूरी एक्सरसाइज सारी करवा दी है तुम्हारी। पैराबोला की सेकंड एक्सरसाइज मैंने नहीं करवाई थी क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं थे। अभी तो शीट तुमको मिल चुकी है, तुम देख सकते हो, अच्छी शीट है, स्टैंडर्ड शीट है। पहला एक्सरसाइज तो सबके लिए मैंडेटरी है, दूसरी सबके लिए, थर्ड उनके लिए जो भैया जेई को फेस करना चाहते हैं, मेंस तक यहां तक रुक सकते हो आप। ये वो क्वेश्चन है, ये अच्छे और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है जिनमें आपको दिमाग लगाना, दिमाग में भी लगता है नो डाउट, मगर दिमाग लगाने लगाने का बेटा कुछ अंतर तो होता ही है मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में, तो वो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। फोर्थ आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन है, तो आप वो अगर फोर्थ एक्सरसाइज तो शायद बच्चे करते भी हैं क्योंकि उसको अटेम्प्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास में, तो वहां से देख सकते हो आप। बाकी ये दो तो सबको ही करने हैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन क्लास में लूंगा। इसके अलावा अगर और किसी क्वेश्चन में भी आपको डाउट होता है तो आप वो भी पूछ सकते हो। चलिए, है ना, तो क्वेश्चन है आपके पास में, इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ डायरेक्ट्रिक्स इज, डायरेक्ट्रिक्स आपको ना बेटा दिए 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस आपको दिया है 1,2, ठीक है ना, फोकस आपको दिया 1,2, एंड ई आपको दिया हुआ है इसका √3, √3 क्या होगा? अब ये तो खैर बच्चों जैसा हो गया यार, ये तो क्या है इसका बताना, क्या होगा वैसे, क्या होगा? पी एस इक्वल टू ईपीएम, बिल्कुल बेसिक तरीका। पी एस कितना होता है आपके पास में, हाँ वही जनरल जनरल इक्वेशन, पी एस कितना होगा, कोई भी आपने कॉनिक्स पे लेट, है ना, लेट पॉइंट एच कोमा के मानना पड़ेगा, पर हम सीधे एक्स वाई ले लेते हैं क्योंकि अब तो समझ गए बेटा, अब तो 1 साल होने को आ गया, समझदार हो सब। एक्स एच कोमा के को लोकस, इसका लोकस निकलेगा, उसमें एच के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे। लेट पी एक्स कोमा वाई लाइज ऑन
हाइपरबोला लाइज ऑन अबव हाइपरबोला, सॉरी अबव हाइपरबोला, मतलब जिसके ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं आपको। देन पीएस, पीएस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन पर तो वो तो दिया ही हुआ है, 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1, ये हो जाएगा पीएस। ईपीएम कितना हो जाएगा, ईपीएम, ई तो आपको √3 दिया है, और पीएम बेटा पीएस, ये पीएम होगा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये पीएम होगा, सॉरी ये पीएम होगा तुम्हारा, ठीक है ना। और पीएस, पीएस हम अभी निकाल देते हैं इसका, बच्चे का मैसेज आया पीएस, हाँ बेटा समझ गया पीएस। मेरी गलती तो ऐसे बैठे रहते हो ना पकड़ने के लिए, बस ये छोटी वाला करे कहीं गलती, है ना, ये हमारी गलती पकड़ते हैं सर, इनको बताते हैं अब, है ना। ये हो गया, अब इसके आगे तो कर लोगे यार, क्या है इसमें, तो स्क्वायर करके बेटा करना है ना, इसके आगे तो कर लेना, कर लोगे ना ऊपर वैल्यू रख के। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, अगला। ये तो खैर कोई बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर तो। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, यस फाइंड, ये भी कोई इतना इसेंट्रिसिटी, आज मैं क्वेश्चन दूंगा हाइपरबोला के, सिटी ऑफ हाइपरबोला। अरे रोहित तुमने कल मेरे से आंसर की मांगी थी, वो उसमें अवेलेबल है सब कुछ, जो मैंने शीट तुमको दी है ना, सब उसमें दिया हुआ है, उसमें देख लेना। मैंने एक्सरसाइज का बकायदा नंबर भी मेंशन किया हुआ है, और अगर एक्सरसाइज का नंबर मेंशन नहीं किया है ना, तो वो जो मैंने तुमको दी थी वो सेकंड एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose lattice rectum is half of its ट्रांसवर्स एक्सेस, ये छोटे छोटे में ही चल जाता है, तो क्या कहने का मतलब है, लेटस रेक्टम कितना होता है, ये होता है 2b² अपॉन ए, ट्रांसवर्स एक्सेस कितना होता है, ये 2a होता है, तो इसका हाफ हो जाए, तो क्या कहना चाहता है, ये 2b² अपॉन ए इक्वल टू हाफ हो जाए ट्रांसवर्स एक्सेस का। तो यहां से कितना आया, b², 2b² अपॉन ए इक्वल टू ए, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा, यस सॉरी, ये b² अपॉन a² इक्वल टू हाफ हो गया, दोनों साइड 1 जोड़ करके रूट ले लो, तो 1 b² अपॉन a² इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, और ये रूट, और ये भी लगा रूट, तो ये e कितना आ गया तुम्हारे पास, √3/2, सिंपली √3/2 तुम्हारे पास ई सेंट्रिसिटी आ गई है, ठीक है ना। अगला कोई ढंग का क्वेश्चन मिले यार तो सुख करेंगे, चलो ये थोड़ा ढंग का दे। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बच्चे का मैसेज आया, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, नेक्स्ट एग्जांपल, आज का आखिरी एग्जांपल है, फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा वो एसिम्प्टोट का तो रह गया, चलो कल देखते हैं उसको, तो देखना क्या करीब करीब पता तो है ही तुमको। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम कॉपी में पूरा लिखना इसको, इसेंट्रिसिटी सिटी कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्सेस वर्टिकल, कुल मिलाकर के सारी चीज, अब क्या एक एक चीजें लिखूं, एटसेट्रा सब, ठीक है ना। फॉर हाइपरबोला, और भाई हाइपरबोला जो है आपको गिवन है, हाइपरबोला, तो फिर से वाहियात सा क्वेश्चन दिया है, चलो x-3 इसका स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y-4 का स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। बेटा क्या मैं बताऊं इसमें, तुमको कर लोगे ना, ये तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को यहाँ पे, बस ऐसे स्लाइड में कर लोगे ना,
हाँ सर। मैं स्लाइड कैप्चर कर रहा हूँ ना एक्चुअली, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें तो कर ही लोगे। मेरे को लगा कोई डंका दे रखा होगा, कुछ कुछ भी डंका नहीं दे रखा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। हाँ ये है द एग्जाम्पल, ये ठीक, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। इक्वेशन ये है आपके पास 16x² माइनस 3y² माइनस 32x प्लस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0, है ना। रिप्रेजेंट 2, ये डैश दिया हुआ है ना। देन फाइंड ऑल इट्स असेट्स। पहले तो ये है कि इक्वेशन किसकी, अब बेटा क्या है ना, अंडरस्टूड सी बात है, हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो हाइपरबोला ही होगा, है ना। अदरवाइज होता क्या है, h² और ab, इसका साइन देखना पड़ता है, ग्रेटर देन हो जाता है, और वो है भी, वो है भी आपके पास h² ग्रेटर h², सॉरी ये इधर हो जाता है इस केस में, ये इधर हो जाएगा, और वो है भी आपका a और b, तो ये नेगेटिव है ही सही आपका, और h आपका 0 है ना, -3 × 16, तो यस यही आपका पॉजिटिव है, तो ये हाइपरबोला है। सो above equation is represent to hyperbola, हाइपरबोला। अच्छा ये हाइपरबोला है, तो इसका रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कैसे देंगे हम, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों किया गया होगा, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन tan थीटा, उसका फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है वैसे विघ्नेश, क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन? कोई ना कोई रोटेशन किया होगा ना इसमें, मैंने बताया हुआ है आपको, सिखाया है मैंने बकायदा, तो मैंने आपके सामने प्रूफ भी किया था। 2h upon 2h upon b minus a। बी माइनस है, हाँ भाई सही है क्या, ये सही है क्या? सर tan 2 थीटा होता है वो। tan 2 थीटा होता है, यस tan 2 थीटा होता है। अभी भी सही है क्या, अभी भी सही है क्या? ये बच्चे का मैसेज आया है, ये याद रखो विघ्नेश बेटा, ये जरूर होता है, जरूर। ये होता है, समझे? हाँ सर। ठीक है ना, थोड़ा ये ध्यान रखो इन चीजों का, है ना। सर हाँ इसमें मतलब ट्विस्टिंग नहीं है ना? हाँ, ट्विस्टिंग तो नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही देखने के लिए बच्चों को याद कितना है, वैसे तो सिर्फ एक्स वाई का कोफिशिएंट तो नल है। हाँ नो रोटेशन, रोटेशन है ही नहीं उसमें, वो देखने से ही पता पड़ गया, वो जस्ट ऐसे ही थोड़ा, कई बार होते हैं ना गूगली देने पर बच्चे कई बार गलत, मैं कोशिश तो करता हूँ ना बुलवाने के लिए, यस देयर इज नो रोटेशन, देयर इज नो रोटेशन। और अगर केवल शिफ्टिंग हुई है तो फिर तो उस्ताद है सारे के सारे, शिफ्टिंग निकालने में क्या है, दो सेपरेटली आप इसके पास क्वाड्रेटिक है उनको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा यहाँ पे, ये 4x², ये आपके पास में -32 है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें तो सबको आता ही है, क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, ये आपका 4 है, कितना मिसिंग हो गया, ये आपके पास में 32 है ना, तो ये 2 और आएगा 2, ये x आएगा, हो रहा है ना, नहीं ये तो 16 ही हो रहा है बेटा, 8 आएगा फिर तो, चार आएगा ना, 4 और आएगा, तो ये हो गया आपके पास में, इधर 16 ले लो, और 16 लिया है तो उधर इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इधर y² को भी सब्ट्रैक्ट करो, -3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ y² के लिए, तो ये -3 कॉमन, तो ये y² माइनस 12y, तो 2 इंटू 6 इंटू वाई, 12 नहीं बेटा 3 कॉमन आ गया ना, तो 2 इंटू 2y प्लस इसको 4 देना पड़ेगा, इसको 4 देना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 है ना, तो क्या क्या हुआ मेरे पास, पहले तो -16 इसको मैंने बैलेंस कर दिया, प्लस का 4 इसको भी बैलेंस कर दिया, और ये माइनस का 44 एज इट इज, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया मेरे पास 4x, वैसे तो ये 4 यहाँ भी कॉमन आ रहा था, यहाँ भी फिर से बेटा 4 तो कॉमन आ ही रहा था, 4 कॉमन आ रहा था, चलो अब 4x माइनस 4 का स्क्वायर, और ये माइनस, आई एम सॉरी, -3, और ये कितना हो गया y -2 का स्क्वायर, और ये कितना मेरे पास बचेगा, ये है मेरे पास 12, और ये 44, आई थिंक 32, नहीं ये होगा अपने पास 12, 12 ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो 12 ऐड होंगे तो इसमें 54,
आई गेस 54। बच्चे का मैसेज आया है। अच्छा 4, यस 56, सॉरी 56 है ना, ये आ जाएगा और ये आपके पास बाहर निकलेगा तो ये आपके पास ये 4x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 y माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 54 है ना बेटा, 16 बन के बाहर आएगा नहीं तो 16 56। ठीक है, कुछ गलती करी है बेटा अपन ने कुछ गलती करी है, यहाँ पे कुछ गलती करी है अपन ने, है ना, क्योंकि ये गलत आ रहा है आंसर। 16 इधर ये अरे बेटा ये 3 मल्टीपल में है ना, इसको एडजस्ट ही नहीं किया अपन ने। ये तो 12 ऐड होंगे ना बेटा, ये 3 है ना, 12 ऐड होंगे ना, 3 है ना बेटा अपने पास में, 12 ऐड होंगे फिर तो ये, हाँ है ना, 12 ऐड होंगे तो 12 ऐड होंगे तो फिर तो सर, ये कितने है, 32 48 48 ही रह जाएगा ना फिर तो ये 48। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये आपके पास में x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3, 16 3 था 48 डिवाइड माइनस y माइनस 2 इसका स्क्वायर और ये अपॉन 16 क्लियर ही एलसीएम। तो ये आप तो सब कर लोगे, इसमें क्या है, कर लोगे ना, कर लोगे ना अब तो, चलिए कर लेंगे, मुझे पता है सब कर लोगे अब तो इसको, बकवास। और चलिए सारे शिफ्टिंग के ही क्वेश्चन दे रखा है, ट्विस्टिंग का क्वेश्चन तो ट्विस्टिंग का बनता है। अच्छा ट्विस्टिंग का क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। चलिए इसके सारे क्वेश्चन हो गए, आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आप बच्चों को ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा हाइपरबोला के। तो एलिप्स के क्वेश्चन आप लोगों ने सबने कर लिए होंगे, एक्सरसाइज आप अपने लेवल पे करिए। होमवर्क जो मैं दूंगा ये है बेटा, कितने क्वेश्चन है टोटल, टोटल है 18 क्वेश्चन है, तो 10-10 कर लेना, इजी इजी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 18 के 18 भी कर सकते हो, अगर 1 या 1.5 घंटा बैठ गए तो 18 के 18 भी हो जाएंगे, है ना। तो इजी इजी क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन है केवल रोटेशन का, बाकी सारे क्वेश्चन शिफ्टिंग के ही हैं, तो कर लेना इनको, है ना। बाकी कल देखते हैं, कल हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी डाउट होंगे वो कल पूछ। आज किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है या कल पूछना है, रिप्लाई कीजिए प्लीज। सर वो 15 क्वेश्चन थे ना, उसमें से हाँ 6th वाला। हाँ, वो पूछना है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात उसमें कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। 6th क्वेश्चन। नहीं, को एलिप्स की ये जो मैंने दिए थे लास्ट हाँ टाइम वो उसी में से 15 नहीं। क्वेश्चन दिए थे वो इलिप्स के। चलिए ठीक है, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग होल्ड कर देता हूँ, मैं केवल क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन ये था आपके पास एक्स स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y, और ये क्वेश्चन चलो -4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा इधर सुनो, क्या है ये, विघ्नेश जवाब दो बेटा, क्या है ये, मतलब है क्या ये, बोलो। सर वो कोनिक होगा कौन सा तो। अरे कौन सा तो क्या, क्यों ये क्यों बोल रहे हो, कौन सा तो, तुम्हें पता नहीं है कौन सा कॉनिक होगा वो, एच स्क्वायर ए बी नहीं दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख तो रहा है, एच स्क्वायर ए बी, तो एच स्क्वायर, बच्चे का मैसेज आया है, हाँ वो साफ ही आपका बड़ा है ना, तो ये एलिप्स है आपका। अब अगर एलिप्स है तो तुम ये भी देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई रोटेशन तो है नहीं, इसमें केवल और केवल शिफ्टिंग है, तो बनाओ परफेक्ट स्क्वायर इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, या 4 आएगा, समझदार हो इतने तो, प्लस 9y स्क्वायर मतलब ये 3y इसका स्क्वायर प्लस 2 × 3y प्लस 1 इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना, 1 और 1 ऐड कर दिया इधर, सही है ना। हाँ सर। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चे का मैसेज आया है, सर x का मैक्सिमम होगा, और ये बेटा ये क्या, देखो विघ्नेश मैंने पहले भी बताया कि
कि अब ये वो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सच में कोई बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं तुम्हारे सामने करूंगा x-2, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा भी नहीं करूंगा, करना तुम ही को ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ही करो इस क्वेश्चन को, और कल तुम मुझे इस मीटिंग में बताओ सर हाँ सर ये इक्वल टू 0। अब विघ्नेश बेटा इधर देखो, तुम इतना तो देख ही पा रहे होंगे कि इसकी जो सर माइनर इक्वल टू, एक्सिस, हाँ रिकॉर्डिंग है ना, इक्वल टू। हाँ हाँ हाँ, वो गलती से लिख दिया वो, ये बात। अब इतना तो तुम इतना तो देख ही पा रहे हो बेटा कि ये हॉरिजॉन्टल है इलिप्स, है ना। हाँ सर। दूसरा शिफ्टेड है, कहां पे शिफ्टेड है, 2 कॉमा, ये 2 कॉमा -1/3 यहां पर शिफ्टेड है। कुल मिलाकर के अब इसको अगर मैं बनाना स्टार्ट करूं, है ना, इसको मैं बनाना स्टार्ट करूं, तो ये 2 कॉमा 1/3 पर स्टार्ट है इसकी। एक मिनट सर, वो नो, हाँ 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 बेटा, यस 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 बेटा, नो हो जाएगा, थैंक यू, है ना, वो नो हो जाएगा, है ना, ये नो हो जाएगा। अच्छा, इसकी मेजर एक्सिस कितनी है, 2 है, और इसकी माइनर एक्सिस कितनी है, 2/9 है। समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो भाई। हाँ हाँ सर। ये वो क्वेश्चन है जो ड्राइंग से करोगे ज्यादा अच्छा होगा, एलजेब्रा से चले गए ना तो तोते उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो, अब इसका पहले तो मुझे सटीक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को तुम्हें करेक्ट करना है, तो इसको तुम्हें सटीक बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। अब देखो, इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, रफी बनाना बंद से हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर मेरे पास ये कुछ कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 2 कोमा -1/9, अब ये इधर कितना जाएगा मेजर एक्सेस पे, ये 2 तक जाएगा, ये यहां पर ये 2 तक जाएगा, यहां पर ये 2 तक हाँ जाएगा, तो सर। ये इसको टच करेगा। ऊपर कितना जाएगा, ये ऊपर ये 2/9 तक जाएगा, है कितना 1/9, तो ये ऊपर जितना नीचे है उतना ही ऊपर निकलेगा। मतलब ये कुछ कुछ देखने में भाई ऐसा होगा, है ना, कुछ कुछ ऐसा कुछ तो भी होगा, है ना। अब थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, मतलब समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो कुल मिला के, हाँ सर। है ना। तो ये बेटा कुछ कुछ ऐसा होगा। अब देखो, ये लो, है ना, मतलब समझ लो बेटा, ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ देखो, अच्छा, इन पॉइंट को वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर निकालना चाहते हो तो y = 0 रख दो चुपचाप से इसमें, और जैसे y = 0 रखोगे आपके पास में x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, मतलब y = 0 रखते ही आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी, और x में ये दोनों वैल्यूज तुम्हारे पास आ जाएंगी। अब देखो, उसने आपसे किसका मैक्सिमा पूछा है, उसने तुमसे मैक्सिमा पूछा है 4x - 9y के। अब तुमको इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या जरूरी है, x तो जितना ज्यादा तुम कर सकते हो उतना ज्यादा कर दो, और y को जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। समझ में आई बात। हाँ सर। अब ये कितना है y तुम्हारा, देखो x सबसे ज्यादा बेटा ये है, इससे आगे तुम x जा नहीं सकते, y भी सबसे कम यही है। नहीं बेटा, y तुम्हारा कम यहाँ पर है, सबसे कम तुम्हारा y ये यहाँ पर होगा, y तुम्हारा सबसे कम यहाँ पर है, और x तुम्हारा सबसे ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, तो भाई कैसे इसको करोगे तुम, क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 4x - 9y को इसको क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, है ना। मैं दोनों तरीके भी बता दूंगा। एक तो ये ज्योमेट्री है कि भाई आप यहां से x की वो वैल्यू आइडेंटिफाई कर दीजिए, x को ज्यादा से ज्यादा x कितना होगा, x को ये वाला पार्ट ज्यादा से ज्यादा कर दो आप, और ये वाला पार्ट जो है इसका सब्ट्रैक्टिव जो क्वांटिटी है उसको कम से कम कर दो। अब जाहिर सी बात है, y को नेगेटिव लेने में ही फायदा है, क्यों, क्योंकि अगर y को पॉजिटिव लिया तो कुछ ना, x तो कभी भी नेगेटिव है ही नहीं, x तो कभी भी नेगेटिव है ही नहीं, x है तो या तो 0 या फिर पॉजिटिव, तो ये वाली क्वांटिटी तो तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी y को हम नेगेटिव ही लेंगे, ताकि ये जो सब्ट्रैक्टिव है ये एडिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये। अब ये ज्यादा से ज्यादा तुम कितना ले सकते हो, अब यहाँ दो केस बने, अगर y को मिनिमम करते हो तो x आपका मैक्सिमम तक नहीं जाता, मगर अगर x को मैक्सिमम करते हो तो y आपका, अच्छा इन दोनों वैल्यूज को भी चेक कर ले, चेक कर सकते हो यहाँ से कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू से आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास एक आंसर। दूसरा एक तरीका और है, दूसरा एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका और है दूसरा, और वो दूसरा तरीका देखिए मैं बताऊं। आप मान लो, एक तरीका तो ये बताया मैंने, है ना, हालांकि इसमें भी काट छाट होगी अभी, एक तो है ना, ये एक तो रफ वर्क तो बताया, दूसरा एक तरीका ये कि ये 4x - 9y है ना, इसको तुम बोल दो लैम्डा है, बोल दो लैम्डा, और y की वैल्यू उठा करके या फिर x की वैल्यू उठा करके 4x माइनस, है ना,
थोड़ा सा अपॉन 9 ये इक्वल टू y हो जाएगा। तो y की वैल्यू उठा करके तुम यहाँ पे रख दो। अब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास लैम्डा में और x में दोनों में आ जाएगी क्वाड्रेटिक। तो तुम इसको लैम्डा में लेकर के उसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन का वो लगा करके उसको एक मतलब लैम्डा में जो इक्वेशन आएगी उसको मैक्सिमाइज कर दो, x की वैल्यू निकाल लो वहां से, और x की वैल्यू निकाल करके उस x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी वो निकाल लो, और यहां पर दोनों वैल्यू पुट कर दो। एक वो भी तरीका है करने का। समझ में आया विघ्नेश? अरे विघ्नेश समझ हाँ में आया? सर। तो दोनों हाँ तरीके करोगे, करोगे क्वेश्चंस को? सर, आज चलो ट्राई ठीक है, करो। आज ट्राई करो, नहीं आता है तो कल फिर पूछो, ठीक है? ओके। ओके। हाँ और अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है तो क्लास में ये ग्रुप पे भेज मैसेज डाल देना, हाथ तो हाथ ड्रॉप कर दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके ओके, चलिए कल मिलते हैं।